नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे हम लोग हरियाणा पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में पहला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो इसमें से आपका शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन है संपन्न। संपन्न को आप एक ही तरह लिखते हैं, ना कि बी और सी और डी की तरह। अगला है वचन बदलिए। आत्मा का अगर वचन बदलना है तो क्या हो जाएगा? आत्माएं। अगला है वाक्यांश को क्रम में लिखिए। तो कोड के माध्यम से बताना है। तो ऑप्शन है, पहले आपका बी वाला आएगा। बी वाला कौन सा है? घर आकर। फिर आपका सी वाला आएगा। घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला। उसके बाद ए, तो उसमें तेल ही तेल। चौथा फिर आएगा डी, दिखाई दिया। घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। अगला बताना है समानार्थी शब्द। चतुर का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऑप्शन डी, चालाक। संधि विच्छेद करना है पुस्तकालय। पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए, पुस्तक धन आलय। वाक्य शुद्ध कीजिए। जैसे कि है, रोगी को काट कर सेब खिलाओ। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रोगी को सेब काट कर खिलाओ। ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। विलोम शब्द छांटना है। धनी का विलोम क्या होता है? तो धनी का विलोम होता है ऑप्शन बी, दरिद्र। अगला क्वेश्चन है भविष्य काल में बदलना है। बच्ची रो रही थी। तो रही थी, ये आपका किस में है? भूतकाल में या पास्ट टेंस में है आपका। तो भविष्य काल में अगर बदलना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बच्ची रो रही होगी। गा या गी लगता है लास्ट में। मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऊंट के मुंह में जीरा। तो ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आवश्यकता से बहुत कम। रोगाणुओं द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले हानिकारक पदार्थ क्या हैं? तो ऑप्शन बी, आविष या टॉक्सिन। इंग्लिश में अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें देखिए, शैल वी प्ले इंडोर्स, खालिस्तान, स्वीटिंग आउट इन द सन। तो इसमें क्या भरा जाएगा प्रीपोजिशन? ऑप्शन ए, इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ। अगला क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक with an appropriate choice. If you make a promise, you must be sure to खालिस्तान it। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर भरा जाएगा ऑप्शन बी, कीप। अगला क्वेश्चन है, चूज द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। तो इसमें आपको गलत वाला बताना है। ऑप्शन बी में, इन लाइफ बर टू विजिट। यहाँ पर बर का यूज हो रहा है, लेकिन होना चाहिए बाज। अगला है, चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। इट इज़ ए यूनिक बुक। इसका आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, एडजेक्टिव। यूनिक जो है ये एडजेक्टिव का कार्य करता है, जो नाउन की विशेषता बताता है। नाउन कौन सा है आपका? बुक। और बुक की विशेषता क्या उन बता रहा है? यूनिक। अगला है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग टू। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव गिवन बिलो। और सेंटेंस है, सी इज ओवर एनाक्सियस फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। तो इसमें क्या हो जाएगा? टू का यूज करना है। तो इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी, सी इज टू एनाक्सियस। एनाक्सियस माने क्या होता है? चिंतित, बरीड, चिंतित। आगे कहते हैं फॉर द सेफ्टी ऑफ हर सन। चूज द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग। तो इंडस्ट्रियस,
तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डिलीजेंट। क्या हो जाएगा? डिलीजेंट। अगला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है बाय चूजिंग करेक्ट अल्टरनेटिव। 4 ऑप्शन है। तो देखिए, आवर टीचर सेड टू अस शुगर डिसॉल्व इन वाटर। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो देखिए, आवर टीचर्स टोल्ड, सेड टू को किस में बदल देंगे? टोल्ड में। और आगे अस है, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट लगा देंगे। और आगे शुगर डिसॉल्व, तो पूरा का पूरा सेंटेंस हो जाएगा शुगर डिसॉल्व्स इन वाटर। अगला क्वेश्चन है, चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ पर्ल। तो ऑपुलेंट का क्या हो जाएगा? आपका पर्यायवाची। तो ऑपुलेंट का पर्यायवाची हो जाएगा वेल्दी। संपत्ति होता है, वेल्दी मतलब संपत्ति जिसके पास हो, धनी जिसको कहते हैं। विल इन द ब्लैंक सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। तो आगे प्रीपोजिशन भरना है। तो देखिए, सी हैज़ बीन लिविंग, और खालिस्तान, दिस सिटी खालिस्तान 10 ईयर्स। तो पहले में जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो आपका ऑप्शन बी में क्या भरा जाएगा? इन दिस सिटी, मतलब इस शहर में रह रहे हैं। और आगे क्या भरा जाएगा? फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों से। अगला है, चूज द अपोजिट ऑफ द बर्ड। मस्टिकेट। तो मस्टिकेट का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रिव्यू। अपोजिट बताना है विलोम शब्द, तो मस्टिकेट का क्या हो जाएगा? रिव्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य ज्ञान के करेंगे। प्राचीन भारत में संगम क्या था? तो ऑप्शन ए, तमिल कवियों का संघ या मंडल था। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए, कनिष्क ने। अगला क्वेश्चन है, खजुराहों के मंदिर जो हैं वो किसने बनवाए थे? तो चंदेल राजाओं ने बनवाए थे। वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद कराने का कार्य प्रारंभ किया था? तो फिरोज शाह तुगलक। अगला है, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा गोल्ड कॉइन कौन सी थी? तो ये थी आपकी ऑप्शन सी, मुहर। दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 3 पत्रिकाएं निकाली, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो ऑप्शन सी, बहिष्कृत समाज। महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन ए, पहले चंपारण आंदोलन हुआ, फिर अहमदाबाद, खेड़ा, फिर असहयोग आंदोलन। साबरमती आश्रम का जो वास्तविक नाम था क्या है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, सत्याग्रह आश्रम। आर्थिक निर्गम, इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। एम के गांधी द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी? तो ऑप्शन ए, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? देखिए, अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, लास्ट में आ जाएगा मिजोरम। निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट संचित भंडार है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित राज्यों में किसका वन क्षेत्र भारत में सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश, एमपी। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? तो ऑप्शन ए, जायरे नदी। ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण है? तो ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक थी?
तो मिजोरम। भारत का संविधान भारत को घोषित करता है, तो राज्यों का एक समूह। भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति करता है। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं, ऑप्शन बी केंद्र को दी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वह है, तो ऑप्शन सी विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। भारत की संसद में शून्यकाल 0 आवर शुरू होता है, तो दोपहर 12 बजे। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, तो ऑप्शन डी उत्तराखंड। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय। किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया, ऑप्शन सी 42वें। बजट का मुख्य उद्देश्य होता है, तो बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। मतलब जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना। भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन डी स्थानीय मेलों पर कर। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ऑप्शन डी विदेशी व्यापार नहीं होता है। पर्यावरणीय समस्याओं के कारण किस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है, तो ऑप्शन बी DDT। निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है, तो ऑप्शन ए केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र जिला। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी है, तो ऑप्शन ए संपूर्ण प्रजातियों, संपूर्ण जीन व संपूर्ण परितंत्रों का योग। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान NIRD स्थित है, तो हैदराबाद में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर। लज्जा पुस्तक का लेखक कौन है, तो तस्लीमा नसरीन। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तो 1969 में। अगला क्वेश्चन है, फायान का भारत आगमन का क्या लक्ष्य या मिशन था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध संस्थानों को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रह करना। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, तो ऑप्शन बी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। शेरशाह सूरी, हसन खां सूर, इस्लाम शाह। ब्रिटिश शाही परिवार के दंपत्ति प्रिंस हैरी और मेगन के प्रथम नवजात बच्चे का पूरा नाम क्या है, तो आर्ची हैरिसन माउंटबेटन विंडसर। अब करेंगे साइंस के क्वेश्चन, जिसमें पहला है, एक बच्ची एक जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह अपने प्रतिबिंब में अपना सिर बड़ा, शरीर का मध्य भाग समान आकार का तथा पैर छोटे देखती है। ऊपरी सिरे से जादुई दर्पण में संयोजन का क्रम होगा, तो कैसा होगा, ऑप्शन डी अवतल होगा, समतल होगा, उसके बाद उत्तल होगा। एक निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति तथा क्षमता होगी, तो ऑप्शन बी अवतल लेंस -1.25 डायोप्टर
डायोप्टर क्षमता का। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला है टीआई प्लाज्मिड, जो आनुवंशिक इंजीनियरिंग में प्रयुक्त होता है, प्राप्त होता है। तो ऑप्शन डी एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफिमिमेसियंस से हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। तो हाइपोथैलेमस। आरबीसी का जीवन काल है 120 दिन। निम्नलिखित विषाणु में से कौन सा आम सर्दी का कारण बनता है? तो राइनो विषाणु। निम्नलिखित में से कौन से पादप से कीटनाशी पाइरेथ्रम बनाया जाता है? तो क्राइसैंथीमम। अगला है जब एन प्रतिरोध प्रत्येक का मान आर है को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तब परिणामी प्रतिरोध का मान एक्स है। जब यही एन प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध होगा N2x, n की पावर 2 और आगे x। रोग प्रतिकारक होते हैं तो गामा ग्लोब्युलिन्स। 18 कैरेट सोने में होता है 75% सोना। डीसी जनरेटर में आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत होती है तो डीसी। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अधिकतम होगा जब। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। कुंडली से जुड़े फ्लक्स में परिवर्तन की दर अधिकतम हो। निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है? तो विजातीय नाभिकीय आरएनए या एचएनआरएनए। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो ऑप्शन बी सूरज की रोशनी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है तो मीथेन। अगला क्वेश्चन है जब 4 हेनरी की कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 16 वोल्ट है तो धारा के परिवर्तन की दर क्या होगी? तो ऑप्शन डी 4। पीसीआर से जांच होती है तो एचआईवी की। शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? तो महाधमनी। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम संरक्षण के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो ऑप्शन सी एनर्जी, या कह सकते हैं ऊर्जा। सूरजमुखी के पौधों के बीजों में होता है तो तेल होता है। आनुवांशिकी में निम्न में से कौन प्रभावी है? तो अधिरक्तस्राव। जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए तैयार की गई औषधि है तो इंटरफेरॉन। पार्श्विक मात्रक है तो दूरी का। मनुष्य के फेफड़ों या लंग्स में कितने भाग या खंड पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी 5। पक्षी जो अपना ऊपरी जबड़ा हिला सकता है तो ऑप्शन बी तोता। निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? तो एंटीबॉडी। अगला निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? तो वायरस के कारण, विषाणु के कारण। प्रोटीन का मुख्य तत्व है तो प्रोटीन का मुख्य तत्व कौन सा है? कार्बन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका आवरणीकृत किया जाता है तो ऑप्शन बी रबड़ के आवरण से। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।